बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज का प्रसंग है श्री हनुमान संबंधी मानस सिद्ध मंत्र। किस प्रकार श्री इन सिद्ध मंत्रों के जाप से श्री संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री हनुमान अंक के अनुसार मानस सिद्ध मंत्र का विधान यह है कि पहले रात को 10 बजे के बाद अष्टांग हवन के द्वारा मंत्र सिद्ध करना चाहिए। फिर जिस जिस कार्य के लिए मंत्र जप की आवश्यकता हो उसके लिए नित्य जप करना चाहिए। वाराणसी में भगवान शंकर जी ने मानस की चौपाइयों को मंत्र शक्ति प्रदान की है, इसलिए वाराणसी की ओर मुख करके ही बैठना चाहिए। श्री शिवजी को साक्षी बनाकर शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। विविध कामना सिद्धि के मंत्र इस प्रकार हैं। मस्तिष्क की पीड़ा दूर करने के लिए हनुमान अंगद रनगाजे, हाँक सुनत रजनी चरवाजे। भूत को भगाने के लिए प्रणवं पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान धने, जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चाप धरे। मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। अब अष्टांग हवन की सामग्री इस प्रकार है। चंदन का बुरादा, तिल, शुद्ध घी, शुद्ध शक्कर, अगर तगर, कपूर, शुद्ध केसर, नागर मोथा, पंचमेवा, जौ और चावल। अब जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस चौपाई या सोरठी का जाप बतलाया गया है उसको सिद्ध करने के लिए एक दिन अष्टांग हवन की सामग्री से उसी चौपाई या सोरठी के द्वारा 108 बार हवन करना चाहिए। यह हवन केवल एक ही दिन करना चाहिए। इसके लिए कोई अलग कुंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। साधारण शुद्ध मिट्टी की बेदी बनाकर उस पर अग्नि प्रज्वलित करके आहुति देनी चाहिए। प्रत्येक आहुति में चौपाई आदि के अंत में स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। यह हवन रात को 10 बजे के बाद ही करना उपयुक्त होगा। प्रत्येक आहुति लगभग पौन तोले की सभी वस्तुएं मिलाकर होनी चाहिए। इस प्रकार 108 आहुतियों के लिए एक शेर 80 तोले, एक शेर या 80 तोले की सामग्री सम्मिलित बनाकर लेनी चाहिए। कोई पदार्थ कम ज़्यादा हो तो कोई आपत्ति भी नहीं है। पंचमेवा में पिस्ता, बादाम, किशमिश, द्राक्षा, अखरोट और काजू ले सकते हैं। इनमें से कोई मेवा ना मिले तो इसके बदले नौजा या मिश्री मिला सकते हैं। शुद्ध केसर 4 आने भर ही डालने से काम चल जाएगा। अधिक की आवश्यकता नहीं है। हवन करते समय माला रखने की आवश्यकता 108 की संख्या गिनने भर के लिए ही है। इसलिए दाहिने हाथ से आहुतियाँ देकर फिर दाहिने हाथ से ही माला का एक मनका सरका देना चाहिए। फिर माला या तो बाएं हाथ में ले लें या आसन पर रख दें। पुनः आहुति देने के बाद उसे दाहिने हाथ में लेकर मन का सरका देना चाहिए।
माला रखने में असुविधा प्रतीत हो तो गेहूं, जौ या चावल आदि के 108 दाने गिनकर रख लेना चाहिए, जिनसे गिनती की जा सके। बैठने के लिए आसन ऊन अथवा कुश का होना चाहिए। सूती कपड़े का हो तो वह धुला हुआ एवं पवित्र होना चाहिए। मंत्र सिद्ध करने के लिए यदि लंका कांड की चौपाई या दोहा हो तो उसे शनिवार को हवन करके सिद्ध करना चाहिए। दूसरे कांडों की चौपाई दोहे किसी भी दिन हवन करके सिद्ध किए जा सकते हैं। सिद्ध की हुई रक्षा रेखा की चौपाई एक बार बोलकर जहाँ बैठे हों वहाँ अपने आसन को चारों ओर चौकोर रेखा जल या कोयला से खींच लेनी चाहिए। फिर उस चौपाई को भी ऊपर लिखे अनुसार 108 आहुतियाँ देकर सिद्ध कर लेना चाहिए। पर रक्षा रेखा ना भी खींची जाए तो भी आपत्ति नहीं है। दूसरे काम के लिए दूसरा मंत्र सिद्ध करना हो तो उसके लिए अलग हवन करके पूर्वत कार्य करना चाहिए। एक दिन हवन करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद जब तक कार्य सफल ना हो तब तक उस मंत्र, चौपाई, दोहे आदि का प्रतिदिन कम से कम 108 बार प्रातःकाल या रात्रि को जब सुविधा हो जाप करते रहना चाहिए। अधिक कर सकें तो और भी उत्तम है। कोई चाहे तो नियमित जप के अतिरिक्त दिन भर चलते फिरते भी उस चौपाई या दोहे का जाप कर सकता है। कोई 2-3 कार्यों के लिए 2-3 चौपाइयों का अनुष्ठान एक साथ करना चाहे तो कर सकते हैं, पर उन चौपाइयों को पहले अलग अलग हवन करके सिद्ध कर लेना चाहिए। स्त्रियां भी इस अनुष्ठान को कर सकती हैं, परंतु रजस्वला होने की स्थिति में जाप बंद रखना चाहिए। हवन भी उस समय नहीं करना चाहिए। जप करते समय मन में यह विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि श्री हनुमान जी की अहेतुकी कृपा से मेरा कार्य अवश्य सफल होगा। विश्वास पूर्वक जप करने पर सफल होने की पूरी आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।